अरे वाह गुरुमा, मैंने स्टार 8 पार कर लिया है। कितना गवार योद्धा है, कितना शोर मचाता है। गुरुमा, आप तो कमाल है। ये लड़का तो बिल्कुल ठीक है। मेरी पूरी ताकत वाली तलवार भी बस इसके कपड़े ही फाड़ पाई। यहाँ आओ। मुझे देवलोक वापस जाना है। पहाड़ से नीचे जाओ और अपनी जिंदगी जियो। गुरुमा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। उठो। 12 साल पहले मुझसे गलती हुई थी और अनजाने में हिमगिरी के चौहान खानदान के पूर्वज मारे गए। इसके बदले में उनकी मौत से पहले मैंने शादी का वादा किया था। तुम चौहान परिवार के दामाद बनोगे। 12 साल पहले? तब तो मैं सिर्फ 8 साल का था और इन्होंने मुझे बेच दिया। क्या ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मनी मन कोस रहे हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें इस काले मीनार को संभाल के रखना होगा। अगर ये खोया तो तुम्हें मार डालूंगी। जाओ ले लो उसे। अगर कभी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ तो इस लाल थैली को खोल लेना। कमाल है, मुझे पसंद आया। ऐसे दिव्य चीजों की अपनी समझ होती है। मुझे धीरे धीरे इससे रिश्ता बनाना होगा। अब शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें बेच दिया। हाँ? हिमगिरी सुंदर लड़कियों से भरा है। तुम्हारे स्टार 8 योद्धा की ताकत के साथ पूरे हिमगिरी में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। गुरुमा, मैं जाऊंगा और उस शादी के वादे को पूरा करूंगा। आचार्य, आप जैसे स्टार 6 योद्धा के होते हुए यहाँ किसी की मजाल नहीं जो मुझे परेशान करे। बिल्कुल सही। देवी, संभल के। आचार्य, ये क्या हो रहा है? कोई बहुत ही ताकतवर चीज हमारी तरफ आ रही है। पानी में मछलियों को क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? देखो, सारी मछलियाँ बाहर कूद रही हैं। सही कहा। ये क्या हो रहा है? आगे चल क्या रहा है? अरे भूकंप आ रहा है। वो उड़ रहा है। एक उड़ता पहाड़ आ रहा है। बाप रे! अरे मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं। पहाड़ उड़ रहा है। देखो, वो क्या है? वो पहाड़ उड़ कैसे रहा है? जरा देखो इसे। उस आदमी को देखो, उसने पहाड़ तोड़ दिया। वो कितना ताकतवर है। माफी चाहता हूँ, मेरे अभ्यास ने आपको परेशान कर दिया। अमर आदमी, वो कोई देवता है। मैं हमेशा इस दुनिया में देवताओं के बारे में सुनता था। मेरी किस्मत अच्छी है कि एक देवता को देख रहा हूँ। क्या किस्मत है, क्या नसीब है। अभी वो लड़का कुछ अलग ही था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे ताकतवर है? उसका शरीर जबरदस्त ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसे योद्धा से तब तक पंगा मत लेना जब तक मरने का शौक ना हो। पहली बार मैंने आपको इतना सीधा जवाब देते सुना है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिमगिरी के बड़े खानदानों में इतना ताकतवर नौजवान नहीं है। क्या वो किसी गुप्त लोक से आया हुआ है? जाओ उस आदमी का पता लगाओ। जी। क्या ये शादी का प्रमाण पत्र असली है? हाँ, ये हमारे पूर्वजों ने खुद लिखा है। इसके अंदर से तो जरा भी आत्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। लगता है इसके पास कोई शक्ति नहीं है। अरे, ये अचानक से पहाड़ कैसे हिल गया? मुझे याद है यहाँ तो मैदान था। पिताजी, आप चाहते हैं मैं ऐसे निठल्ले से शादी करूं? इससे अच्छा तो मैं अपनी शक्तियाँ खत्म करके मर जाऊं। काव्या, बेटी शांत हो जाओ। पिताजी, मेरी शक्तियाँ अभी जागृत हुई हैं और आप मेरी शादी इस बेकार इंसान से करा रहे हैं। मेरा सुनहरा भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। माँ! हे भगवान,
मेरी बेटी तो स्वर्ग का गर्व है। सिर्फ रत्ना भंडार के युवराज या किसी बड़े खानदान के विक्रम सिंह जैसे लोग, किसी अमीर खानदान का वारिस ही इसके लायक है। तुम खुद को समझते क्या हो? नौजवान, शायद हमें इसी बात को अभी रोक देना चाहिए। जब तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, फिर हम शादी की बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा? इससे बात करने में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ना तुम्हारा कोई खानदानी बैकग्राउंड है और ना ही कोई ताकत, फिर भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तो आपका मतलब है कि आपका चौहान खानदान वचन तोड़ना चाहता है? अगर हमने ये वादा तोड़ा तो चौहान खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अजी सुनिए, क्या संजना की शादी अभी तक नहीं हुई? कैसा रहेगा अगर हम काव्या की जगह संजना की शादी इससे करा दें? जल्दी जाओ, बड़ी बेटी को यहाँ लेकर आओ। संजना बचपन से ही एक अजीब बीमारी से जूझ रही है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो भला काव्या की जगह शादी कैसे कर सकती है? बड़ी बेटी आ गई। प्रणाम पिताजी। ठंडा जहर इसकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। इलाज के बिना मुझे डर है कि ये 5 दिन से भी ज्यादा नहीं बचेगी। संजना, तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढा है। जरा देखो तो। संजना, तुम्हारी सगी माँ जल्द ही गुजर गई थी। अगर अपनी बहन की जगह तुम इस नौजवान से शादी कर लो, तुम्हारा परिवार शुरू हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा।